Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. So आज का ये वीडियो है regarding 6 months predictions from July to December 2020. लॉकडाउन predictions कही जाएंगी ये because न्यू ईयर हमने बनाया था बड़ी उम्मीदों के साथ में कि 2020 में हम ये गोल्स अचीव करेंगे, ये होगा वो होगा, बट ज़िंदगी ने एक अलग ही कुछ रियलिटी हमें दिखाई है। सभी लोग एक अलग ही कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं जहाँ पे ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि लाइफ में कहीं ना कहीं पैसे से ज़्यादा, मटीरियलिस्टिक होने से ज़्यादा, ब्रांड्स के पीछे भागने से ज़्यादा कहीं ना कहीं रिश्ते, फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, काइंडनेस, इंसानियत सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है आज के टाइम पे। सभी को ज़िंदगियों की कद्र, टाइम की कदर और हर एक इंसान की कद्र होने लग गई है 2020 में। सो इट्स लाइक सभी लोग अवेयर हो रहे हैं, सभी लोग ग्रो हो रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि ये धरती हील हो, पॉजिटिव हो और ये जो इतना बड़ा कष्ट पूरी धरती पर आए जल्द से जल्द ख़त्म हो, लोग हील हो एंड अपनी कहते हैं ना कि अपनी केयर खुद करना भी सीखें, दूसरों की भी केयर हम करें। तो ज़िंदगी एक अलग ही हमें सबको ये अलग नज़रिया दिखा रही है अपने अपने लेवल पर। तो उसी हिसाब से जो सिचुएशन, हालात बन चुके हैं, इन हालातों में अब आगे आपकी राशि के अनुसार क्या कहते हैं कार्ड्स, क्या कहता है प्रेडिक्शन, क्या होने वाला है आगे आपके राशि के अनुसार, वो हम जानेंगे। मैं बिग इवेंट्स पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि आप समझ लीजिए कि हम इस बार इस 6 मंथ प्रेडिक्शन में भावनाओं की बातें नहीं करने वाले हैं। दिस विल बी अबाउट कि शादी होगी या नहीं होगी, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे आने वाले 6 महीनों में। एंड जो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक चीज़ के लिए, वो ये है कि क्या आपके आने वाले 6 मंथ्स में कोई एक सबसे बड़ी इच्छा जो भी आपकी हो, क्या कोई एक ख़ास इच्छा आपकी वो पूरी होगी या नहीं। अब वो इच्छा किसी भी कैटेगरी में हो सकती है, वो हो सकती है आपकी लव लाइफ में हो, करियर में हो, जहाँ मर्जी हो, बट क्या एक आपकी सबसे ख़ास इच्छा पूरी होगी या नहीं आने वाले 6 महीनों में, 2020 के ईयर एंड में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। सो बिग इवेंट्स पे बात होगी आने वाले 6 मंथ्स प्रेडिक्शन पे, बिकॉज छोटे छोटे इवेंट्स के लिए तो आप मेरी मंथली रीडिंग्स देखेंगे, उसमें आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं, बट दिस इज़ अबाउट द बिग थिंग जो आने वाले 6 महीनों में हमें अवेयरनेस चाहिए या क्या गाइडेंस देंगे टैरो कार्ड्स, उस हिसाब से हम जानेंगे। सो वन बाय वन आपको पता ही होगा कि आपकी राशि कौन से, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद में आपकी वो राशि के गाइडेंस शुरू हो जाएंगी। एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक। अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, सो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, या मैं यहाँ कहीं उसकी पोस्टर लगा दूँगी, सो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल कंसल्टेशन। सो चलिए, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, सो ये रीडिंग आपके लिए है। हम वन बाय वन जानेंगे क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन फॉर आने वाले 6 मंथ्स के लिए। सबसे पहली चीज़ कि कैप्रिकॉर्न्स कैसा फील कर रहे हैं जब से लॉकडाउन हुआ है, क्या सिचुएशंस हैं। तो मैं सबसे पहली चीज़ कहूँगी कि कैप्रिकॉर्न्स कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉर्न्स मुझे ज़्यादा करियर की तरफ भी फोकस ज़्यादा लग रहे हैं, करियर में उनका फोकस है, करियर में उनकी प्रायोरिटी है। एंड समवेयर कुछ कैप्रिकॉर्न्स ने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि पास्ट फ्यू मंथ्स में कुछ कैप्रिकॉर्न्स ने थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी एक्सपीरियंस की होगी, जहाँ पे कोई अगर वो लव रिलेशनशिप में है, सो ये उन्हीं के लिए जिन्होंने ऑलरेडी वो ये जानते हैं कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ये सिर्फ उनके लिए है। जिनके रिलेशनशिप्स अभी तक नॉर्मल चले हैं, सिचुएशन सही चली हैं, उनके लिए चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। जिन लोग को पता है ये सिर्फ उन कैप्रिकॉर्न्स के लिए है। बट उसके अलावा कहीं ना कहीं मुझे कैप्रिकॉर्न्स की अभी तक जो एनर्जी रही है वो ऐसी लगती है कि जैसे वो कहीं अकेले बैठे हों, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हो और ज़िंदगी को वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर के नज़रिए से देख रहे हैं कि इसके बाद आगे क्या होगा, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं ना कि फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो अपने फ्यूचर के लिए
प्लान करें कि मेरा पार्टनर कौन होगा, कैसे होगा, मुझे फ्यूचर को स्टेबल करना है, करियर में कैसे होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, बट प्रॉब्लम ज़्यादा दे आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। सो ये एक उनकी ना एनर्जी की एक वाइब उनकी दिखती है। बाकी अगर हम बात करें कि आने वाले 6 मंथ्स में कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या एनर्जी सबसे ज़्यादा पॉप अप हो रही है, सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी आपके लिए द एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये अच्छा कार्ड माना जाता है। ये कार्ड कहीं ना कहीं कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए बताता है देयर इज़ अ चांसेस ऑफ बेबी कंसीविंग, बेबी डिलीवरी, मैरिज ऑल्सो। सो मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मैरिज के योग क्या कहते हैं, कितने प्रतिशत चांसेस हैं। सो एवरीथिंग हम आगे कवर करेंगे, बट ये कार्ड ना कहीं कुछ अच्छा इवेंट की सपोर्ट ज़रूर दिखाता है। सो देयर इज़ सपोर्ट, चाहे वो आपका जॉब हो, करियर हो, अच्छी एनर्जीज दिखती हैं। साथ ही साथ आपके जॉब को लेकर भी एक अच्छा कार्ड आया, द मैजिशियन का कार्ड है। सो अगर आप करियर फाइनेंसेस को लेकर चिंता में, तो आने वाले 6 मंथ्स में अगर जॉब नहीं है तो ये कार्ड बताता है कि जॉब मिलेगी, प्रोग्रेस होगा, पॉजिटिविटी आएगी। एंड अगर बिजनेस में, फाइनेंसेस में काम रुके पड़े आपको ऐसे एरिया में जहाँ पे लॉकडाउन की वजह से काम नहीं हो रहे हैं, बट स्टिल एक मूवमेंट आती हुई दिखती है, इंप्रूवमेंट तो करियर लाइफ में है कैप्रिकॉर्न्स। और आप मेहनत भी बड़ी करोगे तो मेहनत का फल या इंप्रूवमेंट, एग्जाम्स हैं, एग्जाम क्लियर होने के चांसेस हैं, कोई गोल्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट आने की चांसेस। तो ऑल ओवर करियर के सपोर्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स अच्छे हैं। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं आपके लव लाइफ की तरफ, सो अगेन लव लाइफ में भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है विद द एम्प्रेस के साथ में। अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि ये मैरिज को इंडिकेट ज़रूर करता है, तो जो कैप्रिकॉर्न्स कहीं ना कहीं मैरिज के लिए देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो इनके लिए अच्छे योग या चांसेस बने हुए हैं, या तो कोई अच्छा मैच मिल सकते हैं या शादी हो सकती है। एंड तो यहाँ पर ये इवेंट सपोर्ट में दिखते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ कि या किसी के कम बैक के आने के चांसेस, तो कम बैक के चांसेस थोड़े से कम लगते हैं, बिकॉज यहाँ पर थोड़े से ईगो क्लैशेस दिखते हैं। कोई प्रॉब्लम ऐसी है जहाँ पे वो आप या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ बातों को पकड़ कर बैठे हैं, तो उसमें सेटलमेंट शायद कम हो पाए। तो वो कम बैक के चांसेस की सिचुएशन में इतना नहीं कह पाऊँगी, बट स्टिल मैं ये कह सकती हूँ अगर वो कम बैक होता भी तो उसमें ईगो क्लैशेस होंगे। सो अब डिपेंड्स वो सिचुएशन क्या है, सिनारियोस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इंप्रूव हो पाए। बट एनी विच वेज जिन लोग के रिलेशनशिप सही चल रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में, तो उनमें मेरे को कोई और प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिखती है। सिर्फ वही अगेन ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, बट स्टिल वो माइनर हैं, रिकवर हो जाएंगे। बट वैसे लाइफ स्टेबल चलती हुई दिखती है। जिनकी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप में है, लेकिन प्रॉब्लम्स है, तो क्या वो रिलेशनशिप में रिकवरी आ सकती है? तो मैं कहूँगी रिकवरी है, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पर हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे चैलेंजेस या स्ट्रगल्स चलते रहते हैं, तो उसको सॉर्ट आउट होने में, हारमनी आने में रिलेशनशिप में टाइम लगता है। बट एनी विच वेज अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम बढ़ेंगी नहीं, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगे, उसको टाइम लगेगा। तो इट विल बी लाइक कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा, तो ऑन एंड ऑफ चलेगा, तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। बट अदरवाइज मुझे थोड़े से ईगो क्लैशेस लगते हैं कैप्रिकॉर्न्स की लव लाइफ में फॉर कमिंग 6 मंथ्स में। तो वो आई गेस वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो थ्रू एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा सोच के मतलब नहीं है, बिकॉज वो इन दी मोमेंट होता है, फिर इंसान अपने आप उसे ठीक भी कर लेता है। सो आई विल नॉट से कि वो कुछ बहुत बड़ी बात है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट जो मेजर चीज़ है वो ये है कि भैया कैप्रिकॉर्न्स राशि वालों के लिए शादी के योग बने हुए हैं, चांसेस हैं, हो सकती है आने वाले 6 महीनों में अच्छा रिश्ते भी आ सकते हैं, मैच भी हो सकती है, जॉब और करियर में भी प्रोग्रेसिव है, अच्छे इंडिकेशंस दिखते हैं। वही अगर मैं बात कर लूँ कि जो हमारी क्वेश्चन था कि क्या आपकी कोई खास इच्छा पूरी होगी, कोई आपकी जो डिज़ायर है क्या वो पूरी होगी, तो यहाँ पर ना एक ट्विस्ट आ गया कैप्रिकॉर्न्स। यहाँ पे 2 कार्ड का कॉम्बिनेशन ऐसा है जो इंडिकेट करता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज भी है। पहली बात तो 7 ऑफ पेंटिकल्स आया, जो थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन दिखाता है कि जैसे कि आप कुछ और चाहते हो, आपकी फैमिली कुछ और चाहती हो, या आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस बात पर जाए, समवेयर देयर इज़ कन्फ्यूजन। या हो सकता है जो आपका डिज़ायर है वो नहीं पूरा हो रहा है, उसके बदले आपको कुछ और मिलेगा, बट वो जो आपको मिलेगा वो आपकी सोच से भी बेहतर होगा। वाह! सो दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे लिखा है देयर इज़ समथिंग बेटर। तो यहाँ पे लिखा है देयर इज़ समथिंग बेटर। तो मैं अगर इसको एग्जाम्पल में देना चाहूँ तो अगेन ये कार्ड सीधा सीधा कह रहा है कि देखो कुछ ना कुछ इवेंट होने वाला है आने वाले 6 मंथ में। मतलब हम पॉजिटिव तो रह सकते हैं कैप्रिकॉर्न्स कि कुछ पॉजिटिव इवेंट होने के चांसेस, अब वो चाहे मैरिज में हो, चाहे करियर में हो, कहीं ना कहीं कुछ एक पॉजिटिव इवेंट होता हुआ दिखता है। तो मान लो जो आपने अपने मन में इच्छा सोची है, मान लो अगर वो नहीं होती, कुछ और होता है,
तो आपने निराश नहीं होना है, क्योंकि ये कार्ड्स कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर आपके अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो होगा वो आपके अच्छे के लिए ही होगा, और जो आप सोच रहे हो वो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। सो जो हो रहा है उसे होने देना कैप्रिकॉन्स, बिकॉज ये इंडिकेट करता है कि समवेयर इट विल बी फॉर योर हाईएस्ट गुड, आपके अच्छे के लिए होगा, आपकी सोच से भी अच्छा होगा। सो समवेयर आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो भी लाइफ आपसे कराएगी, चाहे वो मैरिज हो, रिश्ते हो, लव लाइफ हो, करियर हो, नो मैटर वॉट इज़ हैपनिंग, उन्होंने सीधा सीधा आपको स्टेटमेंट दे दिया। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑफकोर्स मिरर लाइक ऑपोजिट में दिखेगा, बट यहाँ पे लिखा है देयर इज़ समथिंग बेटर, एंड एक ब्यूटिफुल एंजल की इमेज है, स्पार्कलिंग सी, उनके हाथों में फ्लावर्स हैं, आपको विश कर रही हैं, पॉजिटिविटी लेकर आ रही हैं। सो आई वुड सजेस्ट कैप्रिकॉन्स, इट इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग, क्योंकि कई बार होता है ना, इंसान अपने ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हमारी सोच, हमारी इच्छाएं, हम जितना देखते हैं हम उतना ही सोच पाते हैं, बट मे बी डेस्टिनी एंड लाइफ हैज़ समथिंग, आई वुड सजेस्ट समथिंग बिगर व्हाट वी कैन थिंक अबाउट, जो हम सोच सकते हैं उससे भी बड़ा और खूबसूरत होता है। तो ये भरोसा रखना कि अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, या कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ रही हैं, या व्हाट्सोएवर, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मान लीजिए, बिकॉज ये इच्छा पूर्ति के कार्ड में ना थोड़ा सा चीज़ें डाइसी हो गई हैं, बट आगे वाले कार्ड ने आगे पूरी मेरी कन्फ्यूजन ही क्लियर कर दी कि ओके नाउ आई एम गेटिंग इट क्लियरली व्हाट कार्ड्स आर सेइंग। सो इट इज़ अ क्लियर मैसेज कैप्रिकॉन्स कि जो भी आपकी लाइफ में आने वाले 6 मंथ्स में होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूँ, अगर कई बार ऐसा होता है इंसान अपनी लव मैरिज करना चाहता है, बट उसकी लव मैरिज कोई फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उनकी कहीं अरेंज मैरिज हो जाती है। आई एम जस्ट गिवन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि ये होना चाहिए या ये होगा, मैं वो नहीं कह रही, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जब इंसान अरेंज मैरिज में जहाँ पे शादी करता है, तो वो लाइफ उसकी और सक्सेसफुल हो जाती है। जस्ट एग्जाम्पल, उसका ऑपोजिट भी हो सकता है, फैमिली अरेंज मैरिज कह रही हो, वो लव मैरिज कर ले तो वो और सक्सेसफुल हो जाती है। तो इन शॉर्ट, इंसान कंक्लूड नहीं कर पाएगा जब वो एक डिसीजन मेकिंग के फैक्टर में होता है, उसको नहीं पता कि भैया मैं चाहे इस दिशा में जाऊँ, चाहे इस दिशा में जाऊँ, कौन सा वाला बेहतर है। इंसान सोचता बहुत है, बट वो समय ही बता पाता है कौन सा अच्छा है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट कैप्रिकॉन्स? सो इसीलिए आपने सिर्फ ये भरोसा रखना है कि मेरे को ऊपर वाला चाहे यहाँ ले जाए, चाहे यहाँ ले जाए, मुझे इतना पता चल गया कि जो भी होगा इट्स गोइंग टू बी बेटर फॉर मी, कि जो भी मैं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मेरे सोच से वो अच्छा ही होगा। सो लेट मी ट्रस्ट, लेट मी फॉलो, एंड मुझे सही समय का वेट करने, तो देखते हैं क्या होता है। तो अब ये चीज़ चाहे आपके करियर में हो, चाहे आपके कोई और सेक्टर में हो, डजेंट मैटर। तो जो भी आपका सबसे कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में भी इवेंट चल रहा होगा, जो भी जिसको लेकर आप परेशान हो, तो वहाँ पर ये चीज़ एप्लीकेबल है आपके लिए कैप्रिकॉन्स। वहीं आपके लिए एक और जो गाइडेंस कार्ड आया है, वो कहता है मेंटेनिंग बाउंड्रीज। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहता है कि जो भी आपके चीज़ मन में है, जो भी आपके दिल में बात है, जो भी आप कहना चाहते हो, तो आप उसे ऑफ कोर्स अपना स्टैंड लीजिए, वो बात कहिए, उसे एक्सप्रेस कीजिए। साथ ही साथ अपनी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जो भी आपके करीबी लोग हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद तो आप उसके लिए स्टैंड लीजिए, जैसा कि मैंने कहा, एंड वो एक बाउंड्री को मेंटेन कीजिए कि देखो मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे अधिक मैं नहीं कर सकता हूँ, देयर इज़ अ लिमिट। तो कई बार कैप्रिकॉन्स, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ओवर इमोशनल होते हैं, बट येस प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो साथ ही साथ में आपने इस 6 मंथ्स में ध्यान देना है कि आप, चाहे आपका जॉब हो, कई बार आपसे ओवर काम कराया जाता है, कई बार प्रेशर में होते हैं, कई बार ओवर काम करते हैं, तो ये ना हमें कई बार अपनी ज़िंदगी में खुद ही कहना पड़ता है कि भैया बस, अब मैं इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं हार्ड वर्क नहीं कर सकता हूँ, आई नीड सम टाइम, आई नीड सम स्पेस। तो ये आने वाले 6 मंथ्स में आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कैप्रिकॉन्स। तो ये आपकी राशि के लिए इंडिकेटेड है, इसे आपके गाइडेंस कार्ड भी कहते हैं। सो आई होप आप इस रीडिंग को समझ पाए हैं, कनेक्ट कर पाए हैं। सो ऑल ओवर ये रीडिंग ऑफ कोर्स आपके लिए सपोर्टिव भी है कैप्रिकॉन्स। फिर देखते हैं आगे ऊपर वाले आपकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या इवेंट्स होते हैं, बट अभी तक हमें रीडिंग काफ़ी सपोर्टिव लग रही है, आपके लिए अच्छी लग रही है। सो आने वाले समय में पता चलेगा कि कहाँ कौन से इवेंट्स सक्सेसफुली हो पाते हैं ऊपर वाले की कृपा से। सो रेस्ट, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू कैप्रिकॉन्स। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं। ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और दूसरे कैप्रिकॉन्स राशि वालों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ये रीडिंग। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।